हाँ, तो देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। सॉल्यूशन से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल कैसे होगा। तो इससे पहले हमने गुडविल का एक ट्रीटमेंट पढ़ा था इस चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लगभग उसका सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, पार्टनर चाहते हैं कि वैल्यू 5 लाख पर ही शो हो। जो हमने कहा 5 लाख का लैंड है, 6 लाख का हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आज ये प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं? सिंपल सी बात ये है कि रिवैल्यूएशन हम कर क्यों रहे हैं? रिवैल्यूएशन हम इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर वैल्यू 5 लाख से 6 लाख हो गई, उसको हम जाके लैंड को बेचेंगे, 6 लाख मिलेंगे, 1 लाख का प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट पुराने जो रेशो है उसमें ना बढ़ के नए रेशो में बढ़ेगा फ्यूचर में। ये प्रॉब्लम है। जबकि बढ़ना पुराने रेशो के हिसाब से चाहिए, क्योंकि लैंड तो पुरानी चीज है, पुराने टाइम पे खरीदा था जब रेशो कुछ और था। तो जिस पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा है वो क्या कहता है कि सर मुझे तो प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा क्योंकि फ्यूचर में मेरा हिस्सा कम हो गया। जबकि लैंड पुरानी चीज थी, उस टाइम अगर बेच देते तो मुझे ज्यादा मिलता। ठीक है, तो अब हम ये इसका सॉल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि हम लोग एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज ना करें तो भी हमारा काम हो जाए। तो देखो इसके लिए आपको एक सिंपल सी बात पहले मैं समझा दूं कि सपोज करिए 1 लाख रुपीस का हमने कहा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि लैंड की वैल्यू 5 लाख से बढ़कर क्या हो गई? 6 लाख हो गई। लैंड की वैल्यू 5 लाख से 6 लाख पर आ गई बढ़कर। ठीक है, और प्रॉफिट हो गया कितने का? 1 लाख का। अब अगर हमने सपोज एंट्री कर दी कि रिवैल्यूएशन तो कर दिया सीआर, लैंड अकाउंट कर दिया डीआर बुक्स में, फिर तो लैंड की वैल्यू दिखानी पड़ेगी 6 लाख पर, क्योंकि हमने वैल्यू को बढ़ा दिया। एंट्री कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंट्री करने का इफेक्ट सीधे सीधा आपकी बैलेंस शीट पर आ जाएगा भाई, क्योंकि पहली चीज ही अकाउंटिंग में एंट्री होती है। एंट्री करने के बाद अगर पहली एंट्री में आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया तो फिर वो आगे लेजर में, फिर आगे ट्रायल बैलेंस में, फिर वो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी बैलेंस शीट तक चलेगा उसका इफेक्ट। वो करो ही मत, आप लैंड को डेबिट करो ही मत। आपका पर्पस क्या था रिवैल्यूएशन करने का? पर्पस ये था कि फ्यूचर में किसी पार्टनर को नुकसान ना हो जिसका हिस्सा कम हो रहा है। किस चीज में? जो एसेट लायबिलिटी आज की डेट में है उनकी वैल्यू में जो चेंज हुआ है, जो प्रॉफिट लॉस हुआ है, उसमें किसी पार्टनर को फ्यूचर में हिस्सा कम, जिसका कम हो रहा है उसको कम ना मिले, ताकि आज, इसलिए हम लोग आज ही रिवैल्यूएशन कर रहे थे। ये मुद्दा था हमारा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें उस पार्टनर का शेयर निकाल लो। कौन से पार्टनर का? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जिसका हिस्सा क्या हो रहा है फ्यूचर में? कम हो रहा है। उसको क्या दिक्कत हो रही है? 1 लाख के प्रॉफिट मेरा हिस्सा कम मिलेगा मेरे को फ्यूचर में, अगर अपन असेट को फ्यूचर में बेचेंगे तो। और हम ये भी चाहते हैं कि हम लोग असेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 5 लाख पर ही दिखाना चाहते हैं। तो हमने ठीक है रिवैल्यूएशन कर लिया, रफली हमने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बुक में नहीं बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन बना दिया, एंट्री कर दी, फिर तो आपको 5 लाख का लैंड 6 लाख पे दिखाना पड़ेगा अगर वैल्यू 6 लाख हो गई तो हम ये कहेंगे कि हमें यहां पर एंट्री नहीं करनी। आप रफली रिवैल्यूएशन करिए, रिवैल्यूएशन होगा रफली वर्किंग नोट्स में, जैसे हम अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स कहते हैं, हम लोग वर्किंग में जाएंगे, वहां हम लोग अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है इस पॉइंट पर प्रॉफिट हो रहा है, इस पॉइंट पर लॉस हो रहा है। या वर्किंग नोट्स में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिवैल्यूएशन ना बनाए, आप रफली भी निकाल सकते हैं, रिवैल्यूएशन बना सकते हैं, लेकिन वर्किंग नोट बनाएं, क्योंकि वर्किंग नोट का इफेक्ट नहीं आता बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वर्किंग नोट तो रफ वर्किंग है हमारी जो हम शो कर रहे हैं, वहां जाकर हम लोग प्रॉफिट लॉस दिखा लेते हैं। हाँ, जैसे मान लो मैंने कहा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और कोई पॉइंट नहीं, सपोज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लैंड का पॉइंट था, रिवैल्यूएशन हुआ 5 लाख से 6 लाख हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब प्रॉब्लम यही तो आ रही है कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर, जिसका हिस्सा कम हो रहा है फ्यूचर में, वो कह रहा है मुझे कम मिलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हें कम मिलेगा तो तुम आज ही इस 1 लाख रुपीस में उतना हिस्सा ले लो जितना तुम्हें फ्यूचर में कम मिलेगा। दैट मीन्स द शेयर विच यू हैव सैक्रिफाइस्ड, you will get that share at the time of change in ratio in the profit or loss on revaluation. अब उतना हिस्सा ले लो, और किससे ले लो? उस पार्टनर से जिसका फ्यूचर में हिस्सा बढ़ रहा है, मतलब उसको ज्यादा मिलेगा फ्यूचर में, तो उससे आज ही आप ले लो। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? हम लोग रफली प्रॉफिट लॉस निकाल लें,
लैंड की वैल्यू 5 लाख थी, हमें पता है 5 लाख है, रिवॉल्यूशन पे 6 लाख हो गए, हमको ये भी बात पता है, लेकिन हम बुक्स में उसकी एंट्री नहीं कर रहे, हम लोग रफ में वर्किंग नोट में उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, 1 लाख का प्रॉफिट आया, तो हमने उस पार्टनर को कह दिया जिसका प्रॉफिट कम हो रहा है कि भैया तुम 1 लाख में अपना जितना हिस्सा तुम्हारा सेक्रीफाइस हो रहा है कम हो रहा है, पूरा नहीं, ये नहीं कि हम पुराने रेशियो बांट रहे, नहीं, हमने कहा जितना, क्योंकि बाकी जब फ्यूचर में एक्चुअल में चीज बिकेगी तब भी आपको हिस्सा तो मिलेगा ना, जितना भी नया हिस्सा होगा, बस प्रॉब्लम वो कम, जो हिस्सा कम हो रहा है पुराने से नए में जब जा रहे हैं आपका हिस्सा जो कम हो रहा है, प्रॉब्लम वही तो कर रहा है, तो उतना हिस्सा ले लो, उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ले लेगा अपना सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है, किसमें, सैक्रिफाइसिंग शेयर ले लेगा उस 1 लाख के प्रॉफिट में, देगा कौन, वही पार्टनर जिसको उसी फर्म में उसका हिस्सा, जिसका फ्यूचर में हिस्सा बढ़ रहा है, जिसको उसी 1 लाख में फ्यूचर में हिस्सा ज्यादा मिलेगा, वो बोल रहा है ठीक है मेरे को जो ज्यादा मिलेगा वो मैं आज ही देने को तैयार हूं, और जिसको कम मिलेगा उसको आज ही दे देता हूं, ताकि ना तो वो फ्यूचर में झगड़ा करेगा और ना मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आएगा कि यार आपको हिस्सा ज्यादा मिला, क्योंकि मैं आज ही, जब रेशियो चेंज हो रहा है, मैं आज ही उसके जो हिस्सा है, जो मेरा हिस्सा बढ़ेगा, मुझे हिस्सा ज्यादा मिलेगा, मैं आज ही देने को तैयार हूं। समझ में आई बात की नहीं? तो इसका सॉल्यूशन है, हम ऐसा कर सकते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा, थ्रू बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो सॉल्यूशन ये है कि इट कैन बी पॉसिबल बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब यही है कि जो पार्टनर गेन कर रहा है, गेन मतलब जिसका हिस्सा बढ़ रहा है उससे ले लो, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट कर देंगे, और जिसका हिस्सा कम हो रहा है उसको दे दो, जब उसको दूंगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल को इंक्रीज होने पर हम क्रेडिट करते हैं, उसकी कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। ये रही देखिए आप एडजस्टमेंट एंट्री आपके सामने, ये एंट्री है, इसी एंट्री को हम क्या कह रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री हम तभी कहेंगे जब कोई एंट्री कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू पास होगी। गुडविल में भी हमने यही पढ़ा था, गुडविल में भी एंट्री कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू होती है, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विथ द शेयर ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस। जितना जितना जिसने गेन किया उतना दे देगा, जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उतना उसको मिल जाएगा इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जैसे यहाँ प्रॉफिट 1 लाख का था सपोज, तो 1 लाख में आपको उतना शेयर मिल जाएगा। समझना भी मतलब, यहां मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर लॉस होगा तो डेफिनेटली ये एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि उस केस में सैक्रिफाइसिंग वाला पार्टनर देगा गेनिंग वाले को। क्यों देगा? क्योंकि लॉस अगर रिवैल्यूएशन पर हुआ, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में आपका हिस्सा अगर कम हो गया है तो आपको लॉस भी कम शेयर करना पड़ेगा, और जिसका हिस्सा बढ़ गया है उसको लॉस भी ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो आज अगर हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, मतलब बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं, रफली हमने प्रॉफिट लॉस निकाला है, बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं डाला, तो आपको जो लॉस हो रहा है वो हिस्सा, जितना आपका नुकसान हो रहा है फ्यूचर में, आपको वो हिस्सा कम बांटना पड़ेगा, क्योंकि आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उतना आपको लॉस भी कम बांटना पड़ेगा, तो आपके लिए फायदा है। तो आज आप दो, सैक्रिफाइस करने वाले को कह रहे हैं आप दो, किसको दो? जिसका हिस्सा फ्यूचर में बढ़ रहा है, जो गेन कर रहा है। समझ में आ गई बात की? तो लॉस के केस में अगर लॉस है तो यही एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये काम आपको कर लेना है। समझ में आ गई बात की? अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है? वैसे तो हम लोग पुराने रेशियो में बांटे थे, नॉर्मली तो हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे थे, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, गेन सैक्रिफाइस देखना ही नहीं है। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं तो हमें वहां एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने गुडविल वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, यहाँ पे बताता हूँ, वही काम करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या आपका पुराना था, क्या आपका नया हो गया? पुराने में से नया माइनस कर देंगे। अगर पुराना ज्यादा है, नया कम है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। प्लस में आने का मतलब है आपका हिस्सा फ्यूचर में कम हो रहा है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप। और अगर आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब आप गेन कर रहे हैं। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि पुराना वाला हिस्सा कम था, कम में से जब आप नया वाला हिस्सा ज्यादा वाला अमाउंट घटाओगे तो डेफिनेटली अमाउंट नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि आपका फ्यूचर में हिस्सा, न्यू वाला हिस्सा बढ़ रहा है, तो आप गेन कर रहे हैं।
तो इस तरह हम ये डिटरमाइन करेंगे कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और कितना गेन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। समझना अभी। इसके बाद हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, बट इस एंट्री को करने के लिए हमें ये भी तय करना है। फर्स्ट चीज, पहली चीज हमें ये तय करनी है कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस, और दूसरी चीज हमें ये दिखानी है, ये डिटरमाइन करना है कि रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यही बात मैंने समझाई कि प्रॉफिट और लॉस की हम बात कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस हम निकालने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर भी अगर हम लोग को नहीं सर हम तो प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर ही बनाना चाहते हैं निकाल कर, तो हम लोग वो चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना करके उसकी कैलकुलेशन एक वर्किंग नोट में कर लेंगे। और वर्किंग नोट में अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट इज जस्ट लाइक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ज्यादा बेटर है कि आप उस रिवैल्यूएशन को क्या कहते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम का मतलब होता है अकाउंट्स में जब भी कोई चीज एक लाइक मेमोराइज करने के लिए बनाई जाती है, या उसका हम चाहते हैं कि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इफेक्ट ना आए, तो हम लोग उस चीज के लिए एक मेमोरेंडम अकाउंट बना दिया करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो आपका समझ आ रहा है रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या फर्क हो गया। रिवैल्यूएशन हम तब बनाएंगे जब हम लोगों को ओरिजिनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक्स वैल्यूज में एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू में चेंज करना है, और हम बुक वैल्यू में उसका इफेक्ट दिखा रहे हैं कि चेंज हुआ, अब ये वैल्यू यहां से ये होगी। लेकिन जब हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम पुरानी वैल्यू पर ही एसेट लायबिलिटी दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मैंने लिखा है कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट लॉस किसका, रिवैल्यूएशन का। तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इन वर्किंग नोट्स। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन किससे बनेगा, वर्किंग नोट्स में, ताकि बुक वैल्यू पर इफेक्ट ना आए। या फिर जरूरी नहीं मैंने कहा अकाउंट बनाना, आप ये भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस कैन बी कैलकुलेटेड विदाउट प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप बिना मेमोरेंडम के भी काम कर सकते हैं, जरूरत नहीं है मेमोरेंडम बनाने की, कोई कंपलसरी नहीं है। रफली ये काम फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रफली इन वर्किंग नोट्स। आप रफली भी निकाल दें, जैसे मैंने कहा मान लीजिए लैंड की वैल्यू 12 लाख थी, 5 लाख थी, 6 लाख हो गई, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, एक तरफ प्रॉफिट लिख लें। फिर मान लीजिए स्टॉक 50,000 का था, 40 का रह गया, एक तरफ लॉस लिख लें, ठीक है, 10,000 का यहाँ लॉस हो गया। इस तरह 10 आइटम पे प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ हो रहा है, तो उसका टोटल कर लें, कितना प्रॉफिट हुआ, कुल कितना लॉस हुआ, फिर लास्ट में नेट निकाल लें कितना नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ, और फिर उस नेट प्रॉफिट लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब उससे आप ये एडजस्टमेंट एंट्री कर लें। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशन क्या है। अगर बुक वैल्यू को हम लोग चेंज करना नहीं चाहते हैं, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, अगर हम लोग रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, पार्टनर्स की ये इच्छा है कि हम लोग बैलेंस शीट में असेट को उनकी ओरिजिनल बुक वैल्यू पर ही दिखाएं, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की एंट्री करिए, एडजस्टमेंट एंट्री, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बुक्स में मत बनाइए, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करिए रफ में, वर्किंग नोट्स में, चाहे फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, मेमोरेंडम बनाए, या रफली वैसे ही प्रॉफिट लॉस निकाल लें, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं आएगा। देन आप ऐसा करने के बाद आप सिंपली आप कह सकते हो कि लैंड की वैल्यू 5 लाख थी, आज भी 5 लाख है, क्योंकि हमने बुक्स में उसकी वैल्यू 1 लाख इंक्रीज ही नहीं करी। जो प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट था, जिसका हिस्सा कम हो रहा था, उसको उतना हिस्सा हमने दे दिया, और जिसका हिस्सा बढ़ रहा था उससे उतना हिस्सा ले लिया। तो इट कैन बी पॉसिबल। ये देखो, ये एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये रिजर्व भी सीखी थी हमने कि रिजर्व भी ऐसे होता है, अगर पार्टनर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी यही है। इस एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये है कि चीज को वहीं की वहीं पड़े रहने दो, हम लोग उसको बांटना नहीं चाह रहे हैं, वो वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे पहले थी, बस उसका इफेक्ट देना चाह रहे हैं कि ठीक है, जितना मुझे नुकसान फ्यूचर में होगा उतना नुकसान मुझे दे दो, और उस पार्टनर से ले लो जिसका हिस्सा फ्यूचर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज हमने जो पढ़ा ये रिवैल्यूएशन का सेकंड फेज है। ऐसा कब करना है, जब क्वेश्चन आपको बोले कि पार्टनर्स बुक वैल्यूज को चेंज करना नहीं चाहते हैं, वो रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं दिखाना चाहते हैं बैलेंस शीट में, वो केवल रिवैल्यूएशन का जो हुआ है, रिवैल्यूएशन होगा, जो रेशियो चेंज हुआ है उसका सिर्फ इफेक्ट देना चाहते हैं। इफेक्ट देने का मतलब गेनिंग पार्टनर से लेकर प्रॉफिट लॉस में हिस्सा सैक्रिफाइस वाले को देना चाहते हैं। ठीक है,
तो अब इसका एक एग्जाम्पल बनेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। आपको इस बात समझ में आई होगी, हमने आज का कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपको समझाया है। बाकी एग्जाम्पल तो नॉर्मली हो जाएगा, केवल प्रॉफिट लॉस निकालना है आपको रिवैल्यूएशन का रफली, फिर ये एंट्री पास करनी है। इसमें पहले डिटरमाइन करना है हु इज गेनिंग और हु इज सैक्रिफाइसिंग। फॉर दिस वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव आंसर आ रहा है देन सैक्रिफाइस, नेगेटिव आ रहा है तो मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, और उतने शेयर से फिर हम प्रॉफिट लॉस की एंट्री कर देंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेते हैं, आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।